आजकल हर स्टूडेंट चाहता है कि कॉलेज के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी कमा ले। किसी को अपने खर्चे मैनेज करने हैं, किसी को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और कोई बस अपने पैशन के लिए फ्रीडम चाहता है। लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या स्किल चाहिए और क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कॉलेज के साथ साथ ये पॉसिबल भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर फरशीद और आप सबको वेलकम करता हूं कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पहला 15,000 रुपीज फ्रीलांसिंग से कमा सकते हो, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। चलो सिंपल से शुरू करते हैं। फ्रीलांसिंग होती क्या है? देखो, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है अपने स्किल के बेसिस पे किसी क्लाइंट के लिए काम करना। आप किसी एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हो फुल टाइम, बल्कि अलग अलग लोगों या बिजनेसेस के लिए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हो। जैसे कोई लोगो डिजाइन कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन एंड एटसेट्रा। और ये सब आप अपने लैपटॉप और इंटरनेट से घर बैठे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, अपने स्किल के बेस पे अपना स्केड्यूल बना सकते हो और जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, खाली लैपटॉप और इंटरनेट से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करोगे। फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट होती है जब आपके पास एक स्किल होता है। फ्रीलांसिंग में सबसे पहला स्टेप है अपनी स्किल आइडेंटिफाई करना। अगर आपको ड्राइंग, डिजाइन या क्रिएटिव काम पसंद है तो ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या कंटेंट राइटिंग आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर लॉजिक पसंद है तो वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस या ऑटोमेशन आप सीख सकते हो। और अगर आपको ऑर्गेनाइज करना या कम्युनिकेशन अच्छा लगता है तो वर्चुअल असिस्टेंट या रिसर्च वर्क आप सबके लिए परफेक्ट है। आपको एक स्किल पे फोकस करना है और उसको 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, 3 मंथ तक रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जितना आप उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखोगे उतनी ही आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको फ्रीलांसिंग में वर्क मिलेगा। आपके लिए फ्री रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल है। पढ़ने के लिए यूट्यूब पे मिल जाता है, टेक के लिए फ्रीलांसिंग है तो कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल है। आपको प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेट पे भर भर के मिलेंगे। बस आपका एक ही काम है कि जिस भी स्किल पे आप काम कर रहे हो उस पर क्लैरिटी लेनी है और उस पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है। अब लेट्स सपोज आपने 6 महीना, 1 साल एक स्किल पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया, अब आपको उस पे एक होल्ड आ गया, तो अगला स्टेप है अपना पोर्टफोलियो बनाना, अपना प्रोफाइल बनाना, प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे आपको फ्रीलांसिंग वर्क्स, फ्रीलांसिंग गिग्स मिल सकती है। प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क पर आप अकाउंट बनाओ, वहां पे क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली हायर करते हैं आपके काम के बेसिस पे, आपके प्रोफाइल पे के बेसिस पे। हमेशा याद रखना, प्रोफाइल सिंपल और प्रोफेशनल रखना। एक क्लियर प्रोफेशनल फोटो लगाना है। अपने अबाउट सेक्शन में लिखो कि आप ये फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हो, कैसे आप क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपना कुछ डेमो वर्क है या कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको वहां पे ऐड करो। क्लाइंट्स आपका प्रोफाइल देख के डिसाइड करते हैं कि आप प्रोफेशनल कितना हो, लग भी रहे हो बस कि दिखावा कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि आपका जो पहला इंप्रेशन होगा ना प्रोफाइल पे, जब आपको क्लाइंट दिखेगा वही लास्ट इंप्रेशन है। अब यहाँ पे सवाल है, सब प्रोफाइल तो बना लिया फाइवर पे, राइट, अपवर्क पे और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। इवन सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, जहां से आपको फ्रीलांसिंग के गिग्स काफी ज्यादा मिल सकते हैं अगर आपने अपने इन प्रोफाइल्स पे अच्छे से काम किया है। जिस भी स्किल पे आप काम करते हो उसको अच्छे से दिखाया है इन प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे तो लिंक्डइन पे काफी सारा फ्रीलांसिंग काम मिला है। क्योंकि मैंने जिस स्किल के बेसिस पे फ्रीलांसिंग ढूंढा उस स्किल पे बहुत ज्यादा काम किया। नॉट ओनली दैट, उस स्किल को लोगों तक पहुंचाया इंस्टाग्राम पोस्ट्स के थ्रू, लिंक्डइन पोस्ट्स के थ्रू हमेशा। और वहां से मुझे फ्रीलांसिंग का 80 to 90% ऑफ काम इनसे मिला है, नॉट फ्रॉम फाइवर, नॉट फ्रॉम अपवर्क। अब हर बिगिनर यही कहता है, सर के प्रोफाइल तो बना लिया, अब क्लाइंट कहां से मिलेगा? यहां सबसे जरूरी है पेशेंस और स्मार्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स ना इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होती है। वो क्या काम करते हैं, बस स्किल पे काम किया, कुछ प्रोजेक्ट्स बना ले और वो एक्सपेक्ट करते हैं बट अगले ही दिन मुझे एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट मिलेगा जहां से मैं लाखों पैसे कमाऊंगा। ऐसे नहीं होता।
फाइवर पे इतने सारे प्रोफाइल्स बने हैं जिनको काम अभी तक भी नहीं मिला है। अपवर्क पे भी ऐसे अब काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे जहाँ पे आपने बड़ा अच्छा प्रोफाइल बनाया होगा लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मेरा अपना एक सजेशन है आप सब के लिए, अगर आपको ऑनलाइन पे नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। अपने आसपास देखो, किसी दोस्त को, किसी क्लाइंट को पोस्टर चाहिए बनाओ, किसी टीचर को प्रेजेंटेशन बनाना है यहाँ से ये अप्रोच करो, किसी लोकल शॉप को सोशल मीडिया हेल्प चाहिए तो यहाँ से ये अप्रोच करो, क्योंकि आप कुछ खो नहीं रहे हो। अगर आपको वहाँ से काम भी नहीं मिलेगा बट एटलीस्ट आपके एक्सपीरियंस में काफ़ी नई चीज़ें आएंगी। छोटे पैसे से स्टार्ट करो, लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स लो और यही आपको ना आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। अब जब आपको चाहे आसपास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लाइंट मिल गया, जब क्लाइंट मिल जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है काम डिलीवर करने का तरीका। क्लाइंट को हमेशा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्लियरली समझो, काम टाइम पे कंप्लीट करो और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर दिखाना है। अगर वो 3 ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस आपने मैनेज किए तो ऑटोमेटिकली वो आपको अच्छा रिव्यू देगा और आपको जो पोर्टफोलियो ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा। प्रोजेक्ट के एंड पर पोलाइटली उनसे रिव्यू मांग लो। 5 स्टार रिव्यूज फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल्स होते हैं, एक ऑनेस्ट फीडबैक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब सवाल है सर कॉलेज के साथ साथ ये मैनेज कैसे करें? सिंपल आंसर, प्लानिंग। देखो ये आपको करना है, तो अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हो ना तो फ्रीलांसिंग को छोड़ो, या तो कॉलेज को छोड़ो या तो फ्रीलांसिंग को छोड़ो। रोज के आप सिर्फ 2 या 3 घंटे फ्रीलांसिंग के लिए रखो। सुबह क्लासेस, शाम को फ्रीलांसिंग, या सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रीलांसिंग, फिर क्लासेस, फिर शाम को अपना स्किल पे काम, वीकेंड पे आप प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। द पॉइंट इज अगर आप निकले हो फ्रीलांसिंग के लिए तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया ज्ञान, राइट? अब मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ दिल की, ठीक है ना? आज के टाइम पे फाइवर और अपवर्क पर क्लाइंट मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं बोलूंगा नियर टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। मार्केट में काफी सारे एआई टूल्स हैं जो काफी ज्यादा फ्रीलांसिंग का काम बहुत ही कम टाइम में कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं फ्रीलांसिंग शुरू करो अपने आसपास से, अपने हॉस्टल से, कॉलेज से, कॉलोनी से या सिटी में। देखो लोगों को किस चीज की जरूरत है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उनको सोल्यूशन दो, उसको चार्ज करो। किसी बच्चे को ट्यूशन चाहिए और हर किसी बच्चे को ट्यूशन चाहिए। मैंने अपना फ्रीलांसिंग का काम इसी से स्टार्ट किया था और मैं महीने के 10 से 20 हज़ार कमाता था, खाली 6 बच्चों को पढ़ाता था, 1 महीने में कोडिंग पढ़ाता था। तो मुझे लगता है 80% ऑफ जो बच्चे हैं ना वो ये ट्राई करें, बच्चों को पढ़ाओ। इस वक्त पढ़ाना जरूरी है, बच्चों को स्किल चाहिए। हॉस्टल में हो सकता है कोई काम हो, एक प्रिंटर लाओ, प्रिंट आउट देना स्टार्ट करो, नोट्स को बेचो। तो आप अपने कॉलेज में ही फ्रीलांसिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। द पॉइंट इज आप इसको अच्छे से सोचते नहीं हो और आप उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते हो। फ्रीलांसिंग है लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे करें। फ्रीलांसिंग एक जर्नी है जहां आप अपने स्किल्स के दम पे अपना करियर बनाते हो। शुरू में पेशेंस आपको चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना है, लेकिन हर स्टेप के साथ और सीखना है और ये आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आप सबके लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो बस एक स्किल चूज करो, प्रैक्टिस करो, आसपास देखो कैसे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मेरा मानो को तो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, आइडेंटिफाई करो अपने नेबर्स में, सोसाइटी में, ऑनलाइन आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो पर आवर 300-500 के बेसिस पे आपको बोलेंगे बच्चों को पढ़ाओ। तो एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। और उसके साथ साथ एक और काम, प्लीज एंड प्लीज अपने नेटवर्क पे काम करो। लिंक्डइन पे जितना हो सकता है ना पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे अपना एक ब्रांड बनाओ। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में 80 to 90% ऑफ दी फ्रीलांस वर्क उन्हीं प्लेटफॉर्म से आएगा। आई होप आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करोगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो कि आप मेरे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपको कोई डाउट रहता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी जो आप सबमिट करो। आपको एक फ्रीलांसिंग फ्री काउंसलिंग सेशन मिलेगा, एक एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताओ आप अभी फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।